आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव जी के श्री मृत्युंजय स्तोत्र की रचना कौन से ऋषि ने की, क्यों की और उसके लाभ क्या है। अपनी भारतीय संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है। पूर्व काल में एक दो नहीं कई ऋषियों ने तपस्या की और अपने इष्ट देव देवता से वर भी प्राप्त किए। ऐसे ही एक श्रेष्ठ ऋषि पूर्व काल में हो गए जिनका नाम था मृकंडु। उनका जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था, लेकिन एक ही दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों ने ही भगवान शंकर जी की तपस्या की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम अगर गुणवान, यशस्वी, कीर्तिमान, धार्मिक, ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 साल की होगी, और सर्व सामान्य और गुणहीन पुत्र चाहिए तो वह चिरंजीवी होगा। अब आप कहे, आपको कैसा पुत्र चाहिए। मृकंडु ऋषि ने कहा, हे भगवान शिव शंकर, हमारे पुत्र की आयु भले ही कम हो, लेकिन पुत्र गुणवान चाहिए। भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। भगवान शंकर जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। मुनि ने उनके सभी संस्कार किए। बालक बड़ा होने लगा, वैसे ही ज्ञानार्जन से तेजस्वी दिखता था। जनेऊ संस्कार यानी मौंज का संस्कार भी किया। बालक शीलवान, गुणी होने के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा करता था। अपने बालक की जब 16 वर्ष की आयु को प्रारंभ हुआ तो मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी वह बहुत व्याकुल और उदास रहने लगे। तभी बालक ने पूछा, पिताजी, आप दोनों ही बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या कारण है। आप बताए तो मैं उनका समाधान निकाल लूंगा। पिताजी ने कहा, हे पुत्र मार्कंडेय, हमने आपके प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी की तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप तुम्हारी प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान शिव जी ने तुम्हारी आयु केवल 16 साल की ही बताई है। उसकी समाप्ति का काल तो अभी समीप आने लगा है, इसलिए हम दोनों नाराज हैं। मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। जिसने मेरी आयु 16 साल की दी है, उन्हीं भगवान शंकर जी की तपस्या करके मैं मेरी आयु को दीर्घायु करूंगा। इतना ही नहीं, उनसे अमरता का वरदान भी प्राप्त करूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उन्हें धीरज प्राप्त हुआ और उन्होंने भी यही कहा कि आप भगवान शंकर जी की ही तपस्या करें, वही आपको वरदान देंगे। अपने माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय दक्षिण दिशा की ओर समंदर पर चले गए। समंदर के तट पर शिवलिंग की स्थापना की, विधिवत पूजन किया और मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने लगे। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। उन्हें लेने के लिए काल देवता प्रकट हुए। तभी उन्होंने कहा, जब तक मेरा यह मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूरा नहीं होता, आप रुक जाइए। काल को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं अब तक किसी के लिए रुका नहीं, आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हो। इतना साहस आप में कैसे। अरे बालक, गंगा जी में जितने रजकण है उतने ब्रह्माओं का मैंने अब तक संहार कर डाला है, और तुम मुझे रुकने के लिए कहता है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किसके बल पर यह कह रहे हो। काल ने जैसे ही मार्कंडेय को लेने के लिए अपना पाश डाल दिया, तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने काल पर लट्टा प्रहार किया, जिससे वह दूर जाके गिरा। इधर मार्कंडेय अपने स्तोत्र का पाठ कर रहा था, काल निकल गया। मार्कंडेय ने श्री मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूरा किया। काल, समय, मृत्यु, यमदूत आ गया था, लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से चला गया। तभी भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें मार्कंडेय से पूछा, हे बालक,
मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया। आपको क्या वरदान चाहिए? बालक ने कहा, हे भगवान शिव जी, आप तो जानते ही हैं मैंने तपस्या किसके कारण की है। आप ही ने मेरे माता पिता को वरदान दिया था कि आपका पुत्र अल्प आयु होगा, 16 साल की उसकी आयु होगी। हे भगवान, मुझे अमरता तो नहीं चाहिए, लेकिन असीम दीर्घायु चाहिए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहा और उन्हें कहा, आपने ऐसी असीम दीर्घायु का वरदान मांगा है मानो जिससे आपने अमरत्व को ही प्राप्त कर लिया है। आप कई कल्पों तक अमर रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अदृश्य हो गए। मार्कंडेय अपने माता पिता के पास आया और उन्होंने दीर्घायु की प्राप्ति का वरदान भगवान शिवजी ने दे दिया है ऐसा कहा, तो माता पिता भी खुश हो गए। इस मृत्युंजय स्तोत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने ही की है और वह श्री मार्कंडेय ऋषि के ही नाम से जगत में प्रसिद्ध है, आज भी वंदनीय है। यह कथा भगवान नाम ग्रंथ में वर्णित है और स्तोत्र श्री पद्म पुराण के 237वें अध्याय में 75 से 90 तक के श्लोक में वर्णित है। स्तोत्र संस्कृत में है, लेकिन उसके प्रयोग से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होती है, जीवन में दीर्घायु प्राप्त होती है। आज का यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।